डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है IAEA का 69वां महाधिवेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, परमाणु अप्रसार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का 69वां महाधिवेशन 15 से 19 सितंबर 2025 को वियना, ऑस्ट्रिया में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग, वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर है। IAEA के महानिदेशक ने गंभीर वैश्विक असमानता, सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद और परमाणु मानदंडों के क्षरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अवगत कराया कि परमाणु अप्रसार व्यवस्था भारी दबाव में है। इस सम्मेलन में IAEA सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व NGOs के 2500 प्लस प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आइए अब जानते हैं परमाणु अप्रसार के बारे में। परमाणु अप्रसार का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियारों व उनकी तकनीकी के प्रसार को रोकना है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT को अपनाया गया, जो 1970 से लागू हुई। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार संपन्न और गैर परमाणु देशों के बीच संतुलन बनाना, प्रसार रोकना और शांति के लिए सहयोग बढ़ाना है। NPT पर वर्तमान में लगभग 191 देश हस्ताक्षर करता है, पर भारत इसका सदस्य नहीं है। इस संधि के 3 स्तंभ हैं: अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। परमाणु अप्रसार संधि के तहत सदस्य देश IAEA द्वारा स्थापित सुरक्षा उपायों का पालन करते हैं और नियमित समीक्षा सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। इस संधि ने वैश्विक हथियार नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसमें कुछ रणनीतिक खामियां और असहमति भी हैं। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बारे में। IAEA संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1957 में ऑस्ट्रिया के वियना में शांति के लिए परमाणु सिद्धांत के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। वर्ष 2005 में IAEA को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IAEA द्वारा दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग, सदस्य देशों में तकनीकी सहयोग तथा नियमित निरीक्षण और मानक निर्धारण किए जाते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। IAEA के 69वें महाधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सम्मेलन का मुख्य फोकस परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की रक्षा पर है। दूसरा, इस सम्मेलन में केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।